ओम शांति। आज बाबा के 9 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की बाबा की मधुर मुरली में बाबा ने याद के पुरुषार्थ के लिए कहा कि बच्चों को याद का पुरुषार्थ अवश्य करना है, निरंतर बाप को याद करना है। ये नई बात है और कोई भी पिता अपने बच्चे को ये नहीं कहता कि निरंतर मुझे याद करो। केवल बाबा ही हमें ये बात कहते हैं कि निरंतर मुझे याद करो, पुरुषार्थ करो। ऐसा क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि याद में रहने से अंत मते सोगति हो जाएगी। इस पुरुषार्थ में निरंतर लगे रहना है। मैं अधिक से अधिक बाबा को याद करूं। बाबा ने कहा ये सदगति का मंत्र है और ये नई बात भी है। फिर बाबा ने कहा इस याद की यात्रा में आपको कभी ढीले नहीं बनना है, अच्छा पुरुषार्थ करते रहना है। चुप रहेंगे तो बाबा की याद बढ़ती जाएगी। चुप रहकर ये कमाई जमा करनी है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि आप मास्टर लिबरेटर हो। आपको अन्य आत्माओं को लिबरेट करना है। संसार की आत्माएं हर एक किसी न किसी बंधन में बंधी हुई हैं। कोई अपने स्वभाव संस्कार के बंधन में, कोई दुख के बंधन में, इच्छाओं के बंधन में, कोई प्रभु प्राप्ति की इच्छा के कारण चिल्लाते रहते हैं। ऐसी आत्माओं को स्वयं के स्वरूप की, स्वदेश की स्मृति दिलानी है, जिससे वो चिल्लाने से मुक्त हो जाएं, दुखों से मुक्त हो जाएं। ऐसे आप मास्टर लिबरेटर हो। फिर बाबा ने कहा एक स्थिति के आसन पे रहो। अचल अडोल रहने का ये सुंदर आसन है जिस पर निरंतर विराजमान रहना है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, चुप रहना बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। चुप रहकर बाप को याद करो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। क्वेश्चन है कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वो बोल तुम नहीं बोल सकते। कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? जो आप नहीं बोल सकते। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता, इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, मन मना भव। ये अक्षर भी व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाबा ने समझाया नहीं, बाबा तो हिंदी में समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। ये सहज अक्षर हैं। हे बच्चे, मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसा नहीं कहेंगे, हे बच्चे मुझ अपने बाप को याद करो। ये है नई बात। बाबा कहते मुझ निराकार बाप को याद करो। ये बच्चे समझते हैं रूहानी बाप रूहों से बात करते हैं। नई बात है ना, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, ये शोभता नहीं। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तब विक्रम विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर ना सके, टाइम लगता है। ये बाबा कहते मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता, वो अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाबा को याद करने का करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है। भारतवासियों की ही बात है। ये स्थापना होती है दैवी राजधानी की, और जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं। अन्य धर्म संस्थापक जो आते हैं उनके पीछे उस धर्म की आत्माएं भी आ जाती हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है, मेहनत लगती है। एक एक को आप कोर्स कराएंगे,
बाबा में निश्चय बुद्धि बनाएंगे, उनके अंदर दिव्य संस्कार लाएंगे। तो उसमें मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्रों में ये नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई, आदि आदि। वास्तव में ये बात तो है नहीं। तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए नहीं, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। साधु संतादि जो भी हैं वो भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो वह हुआ भविष्य के लिए। परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है, दूसरा कोई नहीं। गाया हुआ है सबका सदगति दाता एक है। गाया हुआ है सबका सदगति दाता एक है। वो तो सब अयथार्थ हो जाते, ये बाप ही आकर समझाते। वह भी साधना करते रहते। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ। लीन तो किसी को होना नहीं। ब्रह्मा तत्व कोई भगवान नहीं, ये सब है रॉन्ग। झूठ खंड में है सब झूठ बोलने वाले, सच खंड में है सब सत्य बोलने वाले। जानते हो सच खंड भारत में था, अब झूठ खंड है। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ये थोड़ा ही जानते हैं कि शिव ने आके भारत को सचखंड बनाया। कोई भी नहीं जानता कि शिव ने भारत को सचखंड बनाया। वह समझते आता ही नहीं है। वह नाम रूप से न्यारा है, सिर्फ महिमा गाते हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर। सो ऐसे ही तोते मिसल कह देते। बाप आके समझाते। कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी है। कहते कृष्ण ने आके गीता सुनाई। शिव जयंती के लिए किसी को पता नहीं कि शिव क्या आकर करते हैं, आएंगे भी कैसे, जबकि कहते नाम रूप से न्यारा है। बाबा कहते मैं बैठ बच्चों को समझाता हूँ, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। मैं आके बच्चों को समझाता हूँ, फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाता। बाबा खुद बताते मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। कोई तो पतित पावन होगा। मुख्य भारत की ही बात है, भारत ही पतित है। पतित पावन को भी भारत में पुकारते हैं। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है, बॉम्ब शादी बनाते रहते, उनसे विनाश होना है, तैयारियां कर रहे हैं, जैसे वो रावण के प्रेरित किए हुए हैं। रावण का राज्य कब खलास होगा? भारतवासी कहेंगे जब श्री कृष्ण आएगा। तुम समझते हो कि शिव बाबा आया हुआ है, वही सबका सदगति दाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, बाबा कहते मुझे याद करो, ये अक्षर दूसरा कोई नहीं कह सकता। मुझे याद करो, ये शब्द कौन कह सकता है? बाबा कह सकता, और कोई कह ना सके। बाबा कहते मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी, वो याद से ही निकलेगी। इसको याद की यात्रा कहा जाता। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसे योग अग्नि कहा जाता है। याद से विक्रम विनाश होंगे। ये विक्रम विनाश योग अग्नि से ही होते हैं। सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं, फिर सोने में खाद डालने के लिए आग में डालते हैं। बाबा कहते वो है काम चिता, ये है ज्ञान चिता। इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लायक बन जाएंगे। कृष्ण जयंती पर कृष्ण को बुलाते हैं। जानते हो श्री कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। इस तथ्य को हम सबने समझा है। ये ब्रह्मा वाली जो सोल है, ये वही है जो सतयुग में श्री कृष्ण थी। ये भी पुरुषार्थ करके शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, निराकार बाप की याद से वर्षा प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था। बाप ने कृष्ण को ये पद दिया। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का किसी को पता नहीं। मनुष्य बिल्कुल मूझे हुए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, औरों को भी समझाना है। पहले पूछना है, गीता में जो कहा माँ मेकम याद करो, ये किसने कहा? माँ मेकम याद करो, ये बात किसने कही? वो समझते हैं श्री कृष्ण ने कहा। तुम समझते हो भगवान निराकार है। उनसे ऊंच अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा है, उनके जरूर श्रेष्ठ मत हुई। उस एक की श्रीमत से सदगति होती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, वो फिर शरीरधारी को कह देते।
सिद्ध होता है भूल हुई है जरूर। समझते हो मनुष्यों की बड़ी भूल है। राजयोग तो बाप सिखाते हैं, वही पतित पावन है। राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं, वही पतित पावन है, वही गीता ज्ञान दाता है। बड़ी भारी भारी जो भूलें उन पे जोर देना है। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, गीता ज्ञान दाता को भूल जाना, कल्प लाखों वर्ष का कहना, ये बड़ी भारी भूल है। कल्प लाखों वर्ष का हो नहीं सकता, कल्प 5-4 वर्ष का हम सब जानते हैं। और बाबा भी सर्वशक्तिवान है। बाप कहते प्रेरणा से थोड़े मैं पावन बनाता हूँ, वो तो बाप सम्मुख आके समझाते हैं, माम एकम याद करो। प्रेरणा अक्षर रॉन्ग है। भले कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बॉम्ब्स बनाते हैं, परंतु ये ड्रामा में सारी नूंद है। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, प्रेरणा नहीं करते, ये तो विनाश अर्थ निमित्त बने हैं। ड्रामा में नूंद है, शिव बाबा का सारा पार्ट है। उसके बाद फिर पार्ट है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम ब्राह्मणों को रचते हैं, वही ब्राह्मण सत्युगी दुनिया में देवी देवता बन जाते हैं, विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। 84 जन्मों का चक्र लगाकर तुम आकर ब्रह्मा वंशी बने हो। लक्ष्मी नारायण सो आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते, ये भी समझाया। इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इसलिए बड़ी मम्मा कहते हैं। ब्रह्मा के द्वारा हम सबको अडॉप्ट किया, तो ब्रह्मा है बड़ी माँ। वो फिर निमित्त बनी हुई है। कलश माताओं को दिया जाता। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है, सबसे तीखी है। बाकी सितार व बाज आदि कुछ है नहीं, ये निशानी है। ज्ञान योग में तीखी है, इसलिए सरस्वती के हाथ में सितार दिखाया है। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी। नाम तो बहुत डाल दिए। देवियों की पूजा होती है, तुम अब जानते हो। हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम देवी देवता बनेंगे। जो ब्राह्मण हैं वही देवी देवता बनेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। देवियों में जो ऊंच पद पाते हैं तो मंदिर भी उनके बहुत बनते हैं। नाम बाला भी उनका होता है जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। नाम बाला किनका है? जो अच्छी तरह से पढ़ते हैं। भगवान खुद पढ़ाते हैं, तो हमें कितने प्यार से पढ़ना चाहिए, लगन से पढ़ना चाहिए, खुशी से पढ़ना चाहिए। तो अब तुम जानते हो पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो सदा पूज्य है। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे वही पुजारी फिर भगत बनते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। हम सब देव आत्माएं सतयुग त्रेता में पूज्य थी, द्वापर कलयुग में पुजारी बन जाती है। बाबा तो सदा पूज्य है, हम पूज्य पुजारी बनते हैं। बिगर चित्र तुम किसको समझा सकते हो? बिना चित्रों के भी ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। वैसे सीढ़ी के चित्र में दिखाया ये, जो सीख कर जाते हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते हैं, उनके 84 जन्म हैं। पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने। हम सोहम का अर्थ भी अच्छी तरह से समझा है। हम सोहम, हम ही देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य शूद्र बने। आत्मा सु परमात्मा हो ना सके। बाबा ने हम सोहम का अर्थ समझाया। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बने। हमसो का दूसरा कोई अर्थ नहीं है। पूज्य पुजारी भी भारतवासी ही बनते हैं, और धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। समझानी कितनी अच्छी मिली है। हम सो देवी देवता थे, हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली हैं। ये चक्र फिरता रहता है। जब दुख आता है तो बाप को याद करते हैं। जब जब दुख आता है तो बुद्धि कहाँ जाती है? ऊपर की ओर, शिव बाबा की ओर जाती है। बाबा कहते हैं मैं दुख के समय आकर सृष्टि को बदलता हूँ। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं, पुरानी को नया बनाने में आता हूँ। पुरानी सृष्टि को नया बनाने में आता हूँ। बाप आते संगम पर। अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी खलास होनी है। ये है बेहद की बात। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी।
कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया उस अनुसार पुरुषार्थ चलता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा, पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था। अटेंशन देंगे, बाबा हमें ड्रामा को यूज करना सिखा रहे हैं कि जो बीता सो ड्रामा, आने वाले समय के लिए पहले पुरुषार्थ। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा वो हो जाएगा, पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता, प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल ना सके, पुरुषार्थ करने बिगर पानी भी नहीं पी सकते। पानी रखा उठाना तो होगा ना, तब मुख में जाएगा। बाबा कहते पुरुषार्थ करने बिगर पानी भी नहीं पी सकते। कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहाँ तो नहीं बिठा देंगे। शरणागति गाई हुई है, बट्टी बननी थी क्योंकि उनको तंग किया गया, तो बाप के पास आके शरण ली। बाबा प्रारंभिक की समय की बात कर रहे हैं, जब यज्ञ की शुरुआत हुई, बहुतों को बहुत विघ्न आए, समस्याएं आई, तो बहुतों को बाबा ने शरण भी दी क्योंकि उस समय संगठन तैयार होना था। बहुत परिवार समर्पित हो गई। अभी बाबा की श्रीमत क्या है कि अब तो बच्ची बन चुकी, सब तैयार है, तो जो जहाँ है वहाँ रहते सेवा करें। बाप के पास शरण ली, शरण तो देनी पड़े। शरण परम पिता परमात्मा की ली जाती, गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती। जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर आकर शरण लेते हैं। गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं जाते, वहां तो ऐसे ही जाते हैं। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो, रावण से मतलब विकारों से बहुत तंग हुए हो। अब राम आया है रावण से छुड़ाने, वो तुम्हें शरण में लेते हैं। किसने हमें शरण में लिया? स्वयं सर्वशक्तिवान ने, रावण से मुक्त कराने के लिए। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की ली है। बाबा हम आपकी मत पे चलेंगे, भले घर ग्रस्त में रहते हैं, जिम्मेवारियां निभाते हैं, बुद्धि में पक्का है कि हमने बाबा की शरण ली है। बाबा हम आपकी मत पे चलेंगे। बाबा श्रीमत देते, ग्रस्त व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। मेरी याद से भी कर्म विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं, सारा मदार याद पर है। ध्यान देंगे बाबा की बात पर। सिर्फ बाबा के बन जाना ही पर्याप्त नहीं कि हम शरण में आ गए, बन गए। अब बाबा को याद भी करना है। बाबा के सिवाय ऐसा कोई समझा ना सके। बच्चे समझते हैं बाबा के पास इतने लाखों कहाँ आकर रहेंगे। प्रजा भी अपने अपने घर रहती है, राजा के पास थोड़ी रहती है। तो तुम्हें सिर्फ कहा जाता एक को याद करो, बाबा हम आपके हैं। कहीं पर भी रहते बुद्धि से समझना है, बाबा हम आपके हैं। आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो। राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाबा कहते जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया वही आकर लेंगे। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया था वही लेंगे। पिछाड़ी तक सबको आकर बाबा से वर्षा लेना है। अब तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाबा सब बातें कहते हैं। मेरे नूरे रतन, जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई करते हो। जब आप सतयुग में आते हो तो वन वन से राजाई करते हो। औरों की तो जब वृद्धि हो, लाखों के अंदाज में हो, तब राजाई चले। तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं। तुम योग बल से बाबा से वर्षा लेते हो, बाबा की याद के बल से वर्षा लेते हो। चुप रह के बाप को और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर चित्र आदि काम नहीं आएंगे, तुम होशियार हो जाएंगे। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे, करो ना करो तुम्हारी मर्जी। याद से ही पाप नष्ट होंगे, करो ना करो आपकी मर्जी। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना। बाप को याद करो तो अंत मते सुगते हो जाएगी। तुम मेरे पास आ जाएंगे। फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी। सारा मदार याद की यात्रा पर है। आगे चलकर नए भी बहुत निकलते जाएंगे। आगे चलकर नए नए भी बहुत निकलेंगे जो याद की यात्रा में मस्त हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाबा की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है, चुप रहना है। भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। खुद भी अच्छी तरह से पढ़ना है, औरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से नाम बाला होगा। बाबा का वरदान, अपने स्वयं स्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। अपने स्वस्वरूप स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन के वश है। आज के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन के वश है। कोई तन के दुख के वशीभूत है, कोई संबंध के, कोई इच्छाओं के, कोई अपने दुखदायी स्वभाव संस्कार के, कोई प्रभु प्राप्ति न मिलने के कारण पुकारने चिल्लाने के दुख के वशीभूत है। ऐसे दुख अशांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहती हैं। जो आत्माएं दुख के वशीभूत हैं वो अपने को लिबरेट करना चाहती हैं, तो उन्हें दुखमय जीवन से लिबरेट करने के लिए अपने स्वयं स्वरूप स्वदेश के स्वमान में स्थित रह रहम दिल बन मास्टर लिबरेटर बनो। स्वस्वरूप स्वदेश के स्वमान में स्थित रहे रहम दिल बन मास्टर लिबरेटर बनो। स्लोगन है, सदा अचल अडोल रहने के लिए एक्रस स्थिति के आसन पे विराजमान रहो। अचल अडोल रहने के लिए एक्रस स्थिति के आसन पे विराजमान रहो। आज हम इस स्वमान में रहेंगे, मैं मास्टर लिबरेटर हूं, और निरंतर आवाज सुनेंगे, मीठे बच्चे मुझे याद करो। सतर्क होके बैठेंगे, चिंतन करें। बाबा की तरह मैं भी मास्टर लिबरेटर हूं। हर एक आत्मा को स्वयं के स्वरूप की, स्वदेश की स्मृति दिलाने वाली हूं। हे आत्माएं, स्वस्वरूप में स्थित हो जाओ। ओम शांति। देश विदेश में चारों ही तरफ सभी बीके भाई बहन महाशिवरात्रि पर्व को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। शिव जयंती के इस सुनहरे अवसर पर मीठे बाबा का एक नया गीत तैयार किया गया है, जिसमें बाबा का संदेश भी दिया गया है। सभी भाई बहनें इस गीत को जरूर सुने और आगे भी शेयर करें।